भारत के 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के बारे में बड़े पैमाने पर जनता और मान्यता प्राप्त संगठनों के विचारों को जानने का फिर से फैसला लिया है। समान नागरिक संहिता को लेकर प्रधानमंत्री के बयान के बाद यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। देश भर में इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ गई है। तमाम अलग अलग विचार रखने वाले इस मुद्दे को लेकर अपने अपने तर्क देकर सवाल उठा रहे हैं। आइए हम आपको बेहद आसान भाषा में बताते हैं कि क्या है समान नागरिक संहिता, अचानक क्यों छिड़ गई है इस पर बहस और यह किन किन देशों में लागू है। चलिए प्रस्तावना से इसकी शुरुआत करते हैं। आजकल यह एक मुद्दा बनकर सामने आ रहा है। समान नागरिक संहिता देश के विभिन्न भागों में चर्चा का विषय बना हुआ है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून का होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 के अनुसार भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान नियम एवं कानून होने चाहिए। यानी समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या किसी भी जाति का हो। और इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में के अनुच्छेद 44 में किया गया है कि भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान नियम एवं कानून होने चाहिए। चूँकि ये मुद्दा बहुत ही चर्चा का विषय है, इसलिए इससे निश्चित ही प्रश्न बनेंगे परीक्षा में, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। और ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सिविल कोड का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 44 में है। किस भाग में है, तो भाग 4 में है। और कहाँ पर है, तो नीति निर्देशक तत्व, जो नीति निर्देशक संविधान के भाग 4 में है, वहाँ पर समान नियम संहिता का नियम कानून होने चाहिए, ये सब लिखा हुआ है। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 44। समान नागरिक संहिता का अर्थ एक धर्मनिरपेक्ष कानून भी होता है जो सभी धर्म के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग सिविल कानून न होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है, फिर चाहे वह किसी भी धर्म या जाति से ताल्लुक क्यों न रखते हों। आज सभी धर्म के लोगों के लिए अलग अलग पर्सनल कानून हैं। भारत में अधिकतर व्यक्तिगत कानून धर्म के आधार पर बनाए गए हैं। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के व्यक्तिगत कानून हिंदू विधि से संचालित किए जाते हैं। मुस्लिम तथा ईसाई धर्म के अपने अलग अलग व्यक्तिगत कानून हैं। मुस्लिमों का कानून शरीयत पर आधारित है, जबकि अन्य धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत कानून भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून पर आधारित है। इन कानूनों को सार्वजनिक कानून के नाम से जाना जाता है और इसके अंतर्गत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और संरक्षण जैसे विषयों से संबंधित कानूनों को शामिल किया गया है। अब हम लोग जान लेते हैं फ्रेंड्स कि समान नागरिक संहिता की आवश्यकता क्यों पड़ी है। जान लेते हैं। चलिए, आज़ादी के बाद भी रियल एस्टेट, तलाक हो या शादी से जुड़े कानून एक समान नहीं है। हमारे देश में आज भी अलग जाति और धर्म के नाम पर दंगे होते हैं। इस कारण समान नागरिक संहिता की आवश्यकता समय की आवश्यकता बन गई है। ट्रिपल तलाक और व्यभिचार एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता की मांग करता है। सभी विभिन्न प्रकार के लिंग और धर्म के भारतीय नागरिकों को समान दर्जा प्रदान करना, पूरे देश का एकीकरण और व्यक्तिगत कानूनों के मामले में धार्मिक पूर्वाग्रह का उन्मूलन तथा व्यक्तिगत कानूनों से संबंधित उन्मूलन मुद्दे पर परिवर्तन आदि सभी समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। अब हम लोग जान लेते हैं फ्रेंड्स समान नागरिक संहिता की उत्पत्ति के संबंध में। समान नागरिक संहिता की उत्पत्ति। समान नागरिक संहिता की उत्पत्ति औपनिवेशिक भारत में तब हुई जब ब्रिटिश सरकार ने 1836 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में सिफारिश की गई। यानी उन्होंने क्या किया कि विभिन्न अपराधों, सबूतों, अनुबंधों से संबंधित कानून की एक संहिता बनाने की सिफारिश की। ब्रिटिश शासन के अंत में व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानूनों में वृद्धि ने सरकार को
1941 में हिंदू कानून समिति का कार्य समान हिंदू कानून की आवश्यकता प्रश्न की जांच करना था। समिति ने शास्त्रों के अनुसार एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की जो महिलाओं को समान अधिकार देगा। 1937 को अधिनियम की समीक्षा की गई और समिति ने हिंदुओं के लिए विवाह और उत्तराधिकार की नागरिक संहिता का सिफारिश किया। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य, अब हम लोग उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सहित कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है। यानी समान नागरिक संहिता का उद्देश्य क्या है? महिलाओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही एकता के माध्यम से राष्ट्रवादी विचार को बढ़ावा देना है। अभी तक हम लोगों ने जाना फ्रेंड्स कि यूसीसी क्या है, यानी समान नागरिक संहिता क्या है, इसकी उत्पत्ति कब हुई। उत्पत्ति इसके हम लोग जाना कि अंग्रेज के ज़माने से हुई है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है महिलाओं, धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों, कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना और साथ ही एकता के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ावा देना। यह कोड उन कानूनों को सरल बनाने का काम करेगा जो वर्तमान में धार्मिक मान्यताओं जैसे हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून और अन्य के आधार पर अलग अलग है। यह संहिता विवाह समारोह, विरासत, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे जटिल कानूनों को सभी के लिए एक समान बनाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में सभी के लिए एक समान नियम लेकर प्रस्तुत होगा, जिससे विभिन्न सांप्रदायिक मुद्दों पर भी परिवर्तन करना संभव होगा। यह वास्तव में भारत को एक साथ बढ़ाने के लिए सभी नागरिकों को एक नियम कानून के साथ चलना आवश्यक है। सभी नागरिकों के लिए अगर एक नियम कानून रहेगा तो किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा। अब हम लोग जान लेते हैं फ्रेंड्स कि सुप्रीम कोर्ट में समान नागरिक संहिता से संबंधित क्या निर्णय लिए गए हैं और कब कब लिए गए हैं। यह हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी भी है। जैसे पूछ सकता है कि सरला मुद्रा बनाम भारत संघ, यह निर्णय किससे संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता से। ये कब आया था? तो 1995 में। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। न्यायालय के विभिन्न निर्णय यह हम लोग जान लेते हैं। सरला मुद्रल बनाम भारत संघ 1995। इस मामले में अदालत ने कहा कि हिंदू कानून के तहत हिंदू विवाह केवल हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत निर्दिष्ट किसी भी आधार पर भंग किया जा सकता है। दूसरा है जॉन बलाम माथम बनाम भारत संघ, ये आया था 2013 में। इसमें कहा गया कि पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित की जानी चाहिए? तो 2013 में। किस विवाद में? तो जॉन बल्लाम मथन बनाम भारत संघ विवाद 2013 में। तीसरा है सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2015 में कहा कि यह संसद को समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश नहीं दे सकता। इस मामले में फैसला लेने का अधिकार संसद के पास है। ये कब कहा गया? 2015 में। यह स्रोत दृष्टि IAS से लिया गया है। अगला निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का 2017 में शाह बानो केस। शाह बानो केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक के बिद्दत की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और इसे एक आपराधिक अपराध बना दिया। ये सब तो हम लोग जानते हैं कि 3 तलाक को आपराधिक घोषित कर दिया गया है। तो ये कब हुआ था? 2017 में शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक बिद्दत की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया। विधि आयोग 2018 की सिफारिश। विधि आयोग 2018 की सिफारिश है कि समान नागरिक संहिता अब न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। अब 18वें विधि आयोग ने इस पर चर्चा नहीं करने के लिए कहा था, लेकिन भारत के 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर फिर से चर्चा शुरू कर दी है। जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से विचार मांगने का निर्णय लिया है और विचार मांगा जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं। अब हम लोग जान लेते हैं फ्रेंड्स कि समान नागरिक संहिता किन किन देशों में अभी लागू है। ये स्रोत मैंने गूगल से लिया है। अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, मिस्र और आयरलैंड जैसे देशों में समान नागरिक संहिता का पालन किया जाता है।
इन सभी देशों में सभी धर्मों के लिए व्यक्तिगत कानूनों का एक सेट है और किसी विशेष धर्म या समुदाय के लिए कोई अलग कानून नहीं है। यानी अब हम लोग को ध्यान रखना है, याद रखना है कि समान नागरिक संहिता किन किन देशों में लागू है। तो अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, मिस्र और आयरलैंड। अब हम लोग जान लेते हैं फ्रेंड्स कि भारत के किन किन राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो सबसे पहले गोवा में लागू है। गोवा में पुर्तगाल सरकार ने ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। हम लोग जानते हैं कि गोवा पहले पुर्तगाल का गुलाम था, उसी का सरकार था गोवा में 1961 तक। तो पुर्तगालियों ने ही गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। वर्ष 1961 में गोवा सरकार उक्त सिविल कोड के साथ ही बनी है। यानी जब 1961 में गोवा भारत में शामिल हुआ तो उसमें लागू था यूनिफॉर्म सिविल कोड और उसको लागू ही रखा। अब ऐसे में क्या हुआ है कि उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जिसकी कैबिनेट ने सिविल कोड लागू करने का निर्णय लिया है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि गोवा पहले से ही लागू है, लेकिन उसको पहला इसलिए नहीं माना जाएगा कि उसको लागू करने वाला सरकार कौन था, पुर्तगाल सरकार। लेकिन भारत सरकार के अधीन पहली बार लागू करने वाला राज्य कौन है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में निर्णय लिया गया है, कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि वो सिविल कोड लागू करेगा। जागरण संवाददाता देहरादून के अनुसार देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू करने के सुर उठने लगे हैं। इसी बीच उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड राज्य ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अभी हम लोगों ने जाना कि गोवा तो पहले से लागू किया है, लेकिन भारत सरकार में लागू होने वाला कौन है, तो उत्तराखंड। हालांकि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में शामिल होने से पहले ही लागू है। अब हम लोग जान लेते हैं फ्रेंड्स कि आज के दिन क्या है विशेष। आज के दिन यानी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी कानून लागू हुआ था। 2017 1 जुलाई को देश में अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में जीएसटी कानून को लागू किया गया। आज के लिए इतना ही। फिर से नए अपडेट के साथ मैं उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद जेपीएमडी से जुड़ने के लिए।